मुस्लिम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस बार जो है कि सपा को वोट करेंगे। बहुत परेशानियां, हम लोग नौजवान आदमी हैं जो है कि पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही है, ना कुछ हो रहा है। अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि साइकिल को, राजी राव को। लोगों की उम्मीद यही है और यकीन भी दिला रहे हैं कि इस मरतबा जो है कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमें तो लग रहा है इंडिया राज भर की इंडिया राज भर ही आएगा, लेके जाएंगे। क्या है घोसी में लोकसभा चुनाव का क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन जीत रही है। हमारा दिन पर दिन मजदूरी घटती जा रही है, अब महंगाई चरम सीमा पे है। पहले अच्छा चलता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सबका साथ सबका विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास, ये तो एक समझिए कि जुमला था, लेकिन सबका साथ सबका विकास हुआ तो नहीं है। 24 का चौधरी कौन, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज घोसी आया हूं और घोसी में घूम रहा हूं। आज हम मुस्लिम मतदाताओं से बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, घोसी लोकसभा सीट को लेकर उन्हें क्या लग रहा है, मुस्लिम मतदाताओं की क्या समस्याएं हैं, वो जो सरकार है, मोदी सरकार 10 साल रही है, उससे कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं, इस तरह की तमाम सारी बातें होंगी। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक यहीं रहते हैं? ये घोसी कोरिया पार बाजार है ना? कोरिया पार बाजार। तो अभी सुना आपने चुनाव को लेके क्या कुछ चर्चा हो रही है आसपास? ये सब हमको कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। वोट देते हैं ना? वोट कभी काल देते हैं, कभी काल नहीं देते हैं। घर पे रहते हैं तब भी नहीं देते हैं कि बाहर? घर पे रहते हैं तो देते हैं, घर पे नहीं रहते हैं तो नहीं देते हैं। अच्छा, इस बार तो है तो देना है ना? नहीं, जाना है अभी काम जाना पर। है, नहीं देंगे वोट? 4-5 दिन में जाना है। अरे तो वोट तो देना चाहिए ना। कौन सी सरकार है, किस हिसाब से? अरे टाइम लगाएंगे तो आ जाएंगे, टाइम लगा कर। कुछ सरकार से मिल रहा है? राशन, आवास, शौचालय? हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। आवास शौचालय तो बना होगा? कुछ नहीं। राशन मिल रहा होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है। तो अपना वोट का जो है चोट दिखाइए थोड़ा, ऐसी सरकार लाइए, ऐसे नेता को जिताइए जो आपकी आवाज़ सुने। ठीक है, देखा जाएगा समय पर। खान साहब, आज मैं मुसलमान मतदाताओं से बात करने निकला था कि क्या रहेगा चुनाव में, क्या माहौल है, किसका आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं राजीव राय का। जी। सपा उम्मीदवार हैं इसलिए या व्यक्तिगत तौर पे राजीव राय? जो है कि और जो है गरीबों का बहुत जो है कि सपोर्ट करते हैं। राजीव राय बहुत मदद करते हैं हम लोग। किस तरह की मदद करते हैं? मदद का मतलब ये है कि मान लीजिए लॉकडाउन में मतलब बहुत मदद किए हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग की कोरोना के समय में। मुख्तार अंसारी की जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, क्या असर है उसका चुनाव का? ऐसा कहा जा रहा था कि उससे सपा के प्रति सहानुभूति हो सकती है। बहुत ज़्यादा असर है जो है कि उससे मुस्लिम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस बार जो है कि सपा को वोट करेंगे। अच्छा जी। और क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं मोदी सरकार का जो 10 साल रहा है? बहुत परेशानियां हैं। हम लोग नौजवान आदमी हैं जो है कि पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही है, ना कुछ हो रहा है, बेरोजगार पड़। क्या पढ़ाई की है? मैं तो किया हूँ BA ITI सब किया हूँ। ITI करके बैठा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। ITI करके फिर आपने, अरे कई सारी कंपनियां हैं, मान लीजिए यहाँ नहीं है तो दिल्ली, हरियाणा, रोहतक। हो ही नहीं रहा है ना, कहीं भी नहीं हो रहा है जो है। साहब जी, क्या लग रहा है घोसी लोकसभा चुनाव? अभी तो सही है। साइकिल लग रही है। साइकिल का माहौल लग रहा है। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा यही है, मीरपुर, कोरिया पार। हाँ, अच्छा, क्या वहाँ आसपास बातें होती हैं लोगों के बीच में? अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि साइकिल को, राजी राव को। अच्छा। मैं घूम रहा था लोगों के बीच में, तो बहुत सारे लोग पावरलूम चलाते हैं, बुनकर वाला काम है। आपके यहाँ भी है? मेरे यहाँ है, अभी ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया है। जैसे लाइन बिल पहले था 75 रुपया, अब 350 हो गया है लाइट बिल। क्या लग रहा है? राजीव राय सपा से हैं और अरविंद राजभर NDA की ओर से, फिर बसपा से भी बालकृष्ण चौहान। जी। कुछ आसपास बात होती है किसका? आसपास बात तो होती है, जैसे मार्केट में हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद यही है और यकीन भी दिला रहे हैं कि इस मरतबा जो है कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा जी। जो 12 घंटा 14 घंटा बिजली मिलती है तो रात ही में आती है, तो रात में हर आदमी कैसे रूम चलाएगा। और दिन में ये पोजीशन है कि वोल्टेज बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो यही सब देख के आप कह रहे हैं कि सरकार बदलाव हो तो ठीक है। सरकार बदलने का मतलब ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। कैसा चल रहा है सब? 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, क्या सुविधाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, कुछ उस पर बताएं। मोदी जी के कुछ कार्य
तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी जो है जुमलाबाजी है। जैसे उन्होंने कहा था आम लोगों की राहत पहुंचाने की बात करी थी, 15 लाख देने की बात कही थी, तमाम इस तरह की योजनाओं उन्होंने जो बात की थी। नौकरी की हम 1 साल में नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे। लेकिन हमारी जो नौकरी की बात आ रही है तो यहाँ पर भी अनदेखी किया जा रहा है। माइनॉरिटी को उस तरह का जगह 20% है, 20% मतलब सरकार भी कहती है कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 20 से 22% माइनॉरिटी है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी इनको कोई जो है हक हुकूक इस तरह का संविधान में है, लेकिन पार्लियामेंट जब चलती है तो इस तरह का कोई बातें नहीं लोग कर पाते हैं। कोई हमारा नेता इस तरह का है भी नहीं। 1 जून को यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा, आप लोग भी सब जानते ही होंगे। क्या लग रहा है माहौल, किधर जा रहा है? मुस्लिम जो मतदाता हैं उनका वोट सपा की ओर, बसपा की ओर या भाजपा एनडीए की ओर से जो अरविंद राजभर हैं? हमें तो लग रहा है इंडिया राजभर की वो इंडिया राजभर ही आएंगे, लेके जाएंगे और राजभर साहब बहुत अच्छी तरह इधर निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो भले ही से किसी पार्टी में हो, हाँ, मगर वो बहुत बेहतरीन लेके चलते भी हैं पब्लिक को। अंसारी साहब, क्या है घोसी में लोकसभा चुनाव का क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन? जी सर। तो क्या बोलते हैं, राजीव राय उम्मीदवार हैं सपा से, इंडिया से? यहाँ उम्मीद है कि जीत जाएंगे। अच्छा, किससे टक्कर रहेगी, अरविंद राजभर से कि अरविंद राजभर से रहेगी? बसपा से जो बालकृष्ण चौहान को मिला है टिकट, उनकी लड़ाई? वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। अच्छा, तो आप लोगों का जो मुस्लिम समुदाय है उनका वोट पूरा राजीव राय को जा रहा है? सपा राजीव राय को जाएगा। क्या वजह है, सपा से टिकट मिला इसलिए या राजीव राय व्यक्तिगत तौर पे भी बेहतरीन, व्यक्तिगत अच्छे नेता जानते हैं, उनको मुलाकात हुई है? हाँ, आते रहते हैं जी, अच्छे नेता हैं, हाँ आते रहते हैं। और ये ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, क्या नाराजगी है? हाँ, नहीं नाराजगी कोई नहीं है, वो भी आते रहते हैं, वो तो ज़्यादा आते हैं। आपके आसपास यहाँ घोसी मुसलमान जो बस्ती है इलाका, आप क्या लग रहा है उधर अरविंद राजभर के लिए भी कुछ लोगों का है? हाँ, कुछ तो मिलेगा जरूर, हाँ कुछ मिलेगा अरविंद राजभर को जी सर। और बहुजन की ओर भी कुछ लोग जा सकते हैं? नहीं, बहुजन की ओर तो नहीं जाएंगे। तो यही मुख्य 2 मुकाबला दिख रहा है, राजीव राय और? हाँ, राजीव राय है और अरविंद राजभर है। कौन बाजी मारेगा अब इसी में? जो काबिलियत आखिर में काबिलियत बाजी मार सकता है कोई। और कुछ कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है, कुछ समस्याएं कैसा रहा है? समस्या हम लोग के बुनकर कार्ड था 72 रुपये में, अभी इस वक्त हम लोगों को 400 रुपया जमा करना पड़ रहा है। अच्छा, तो लग रहा है कि सरकार बदले तो कुछ उम्मीद है कि? अब देखिए सरकार बदल रही है कि नहीं बदल रही है, मगर काबिलियत हम लोगों को 72 रुपया हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। घोसी में लगातार घूम रहा हूं और घूमते घूमते एकदम मेन घोसी बाजार जो है वहां आ पहुंचा हूं। हमारे साथ कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। अच्छा जी, इस्माइल जी, क्या चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या लग रहा है? अभी चुनाव का कोई हमको तजर्बा नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है। अच्छा, हाँ, चुनाव के मतलब हम कुछ नहीं। खैर, अभी 1 महीने का यहाँ तकरीबन समय है, 1 जून को मतदान होना है घोसी लोकसभा। जी। हाँ, तो अभी हमको इसके बारे में कोई बहुत तजर्बा नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बुनाई करते हैं भाई साहब। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा तो बहुत मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है? जी हाँ। क्यों? हमारा माल बिक ही नहीं रहा है। हम महाजन के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे 2 साड़ी तैयार करना है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं 1 साड़ी तैयार करना है। मजदूरी हमारी अगर 150 है तो कह रहे हैं कि 100 रुपया पर अब आपको काम करना है। हमारा दिन पर दिन मजदूरी घटती जा रही है, अब महंगाई चरम सीमा पे है। पहले अच्छा चलता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कुछ इसे सरकार से जोड़ के देख पाते हैं कि पहले की सरकार में अच्छा काम था या? हाँ, बहुत पहले तो बहुत ठीक चलता था, और 10 साल पहले जो है बहुत बढ़िया कारोबार चलता। महंगाई की वजह से ऐसा कुछ है कि लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि महंगाई की वजह से भाई, अब जहाँ हमको 4 जोड़ा कपड़ा सिलवाना है, अब महंगाई है तो 1 ही जोड़ा पर काम चलाना है। तो महंगाई समस्या है तो मौजूदा सरकार से नाराजगी भी होगी? है, ज़रूर है। जब भाई जो
सब्जी हमको 10 रुपया किलो पर 15 रुपया किलो पर मिलती थी, आज वो 60 रुपया 80 रुपया किलो पर मिल रही है। तो महंगाई की मार तो है ही है। हाँ, तो ये सब जो समस्याएं हैं तो वो नाराजगी सरकार तक जाएगी हाँ जी, और पहुंचना चाहिए। सपा को इससे फायदा हो सकता है आप लोग की ओर से। अरे भाई सपा, हाँ सपा को भी हो सकता है, बहुजन को भी हो सकता है। अच्छा। जी हाँ। हाँ, अभी जैसे एक मोटा मोटा कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम समुदाय है उनका एक तरफा राजीव राय की ओर। तरफा नहीं, बंटवारा हो जाएगा। हाँ, बंटवारा हो सकता है एक तरफा। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उन लोग से भी बात करते हैं। बताएं, कुछ भी बताएं, क्या करते हैं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुनैद नाम है हमारा। मोहम्मद जुनैद, जी। क्या करते हैं? हम भी बुनाई करते हैं। बुनाई का काम है आपका भी? जी। वो आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, जो भी वो जैसा कह रहे थे कि काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, तो सही कह रहे थे। काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है। क्या बिजली की समस्या है? क्या समस्या है? बिजली की समस्या नहीं है, बिजली तो रहती है। कितने घंटे रहती है बिजली? अरे बिजली तो 20-20 घंटा रहती है। हाँ, कभी अभी यहाँ पे ज्यादा रह रही है, हम गांव इलाके में जहाँ घूम रहे थे वहाँ इतना नहीं आ रही है। हाँ, ये तो बात सही है, घोसी में ज़्यादा रह रही है। घोसी में। हाँ। क्या लग रहा है, घोसी से सपा विधायक हैं सुधाकर सिंह और उपचुनाव जो हुआ था उसमें जीते थे, तो उसी तरह की लहर, वही पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है, इस बार भी सपा को बढ़त रहेगी? अभी घोसी में इसका कोई पोल ही नहीं रहा है कुछ। अभी कोई हाँ, जब प्रत्याशी आ जाएंगे सामने, पर्चा दाखिला होगा तभी यहाँ का आंकड़ा कोई लगा पाएगा, उससे पहले कोई बहुत मुश्किल है। सब लोग खामोश है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। अच्छा, मैं मुस्लिम समुदाय में घूम रहा था, लोग कैमरे पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या समझ में आ रहा है? अब भाई उनकी मर्जी, हम क्या जाने कोई क्यों नहीं बोल रहा है। जो समझ में आए बोलिए, और क्या। नहीं फिर भी कुछ हिंट दीजिए, कुछ इशारा कीजिए, किधर जाएगा आप लोगों का वोट, सपा को, भाजपा को या बहुजन को? ऐसा है कि किसी को भी जा सकता है और बीजेपी को भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मसला है जो भाई साहब बताएं कि महंगाई वाला, तो हमको सरकार से, किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना का मतलब ये है कि मतलब कोई परेशानी नहीं है, बस सरकार जो है सबका ध्यान दे, सबका साथ, सबका विश्वास रहे, और क्या। तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार कहती तो है कि सबका साथ। मोदी सरकार से हम ये भी कह रहे हैं कि मतलब जो महंगाई है, महंगाई को खत्म कर दे। महंगाई से हाँ परेशान है। हाँ, महंगाई से हर आदमी परेशान है, मैं नहीं, हर आदमी परेशान है। क्या फायदा, मतलब कि ये दो वो दो सरकारी स्कीम देने से कोई फायदा नहीं है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, सस्ताई रहेगी हर आदमी। तो क्या लग रहा है, अगर सरकार बदली तो महंगाई कम हो सकती है? अब पता नहीं कहाँ भाई। हाँ, सरकार ने बताया कि हम क्या जाने कौन सरकार बनेगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो वोटिंग के बाद जब सरकार आती है तो अपने विचारधारा को लागू करेगी ना। हाँ, कि हम किस हिसाब से जनता को लेकर चलें। हाँ, यही है। भैया क्या नाम हुआ? MK रहमान कासमी, यहीं घोसी के रहने वाले हैं? घोसी का रहने वाला हूँ जी। हम लोग घूम रहे थे, चुनाव पे थोड़ा माहौल टटोल रहे थे, जी जी जी। क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? माहौल क्या, वक्त आने पे वो बताएगा माहौल। अभी नहीं समझ में, अभी वक्त नहीं आया है। अरे वो अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है, वक्त आने पे बताएगा क्या होने वाला है, क्या होगा। हैं, यहाँ तो 2 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। आदमी देखो अच्छा खासा पता चला कि अरे वो तो उनका निधन हो चुका है ना। तो वक्त आने पर बताएगा। वही चीजें चुनाव के लिए भी, चुनाव के लिए पासा पलट जाएगा। हाँ, कब क्या हो जाए ये तो वक्त ही बताएगा। अब बेहतर भी वही है, पहले से आदमी कुछ कहे ये मेरे जहन से मेरा दिल करा कि मुनासिब नहीं है। वक्त आने पे जो आए। क्या आसपास चर्चा चल रही है कुछ? चर्चा क्या, चर्चा यहाँ कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? मैं बुनाई वाला काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम तो इधर बहुत ठप है, मंदा बहुत है जी। अच्छा, एक मोटा मोटा ये माना जा रहा था कि जैसे मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, उससे ये आकलन किया जा रहा है कि मुसलमान और ज़्यादा एकजुट हो गए हैं और सपा के लिए उनका समर्थन बढ़ सकता है। ना ना ना, ऐसा अरे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐसा थोड़े कोई कसम थोड़ा खाया कि नहीं हम सफाई को देंगे या हम इसको देंगे उसको नहीं देंगे। नहीं, हमारे साथ हम तो ये जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हैं। इसके बैर रखना, दुश्मनी रखना ना, ये गलत बात है जी। मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, इधर कुछ असर था किस तरह घोसी में? ना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी जी, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो अलग चीज़ है, वो विधायक तो थे। हाँ, ऐसा तो है नहीं विधायक नहीं थे, वो 5 बार विधायक थे। हाँ, भाजपा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल हो गया सरकार को, कैसे देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास ये तो एक समझिए कि जुमला था, लेकिन सबका साथ सबका विकास हुआ तो नहीं है
नहीं ना हुआ है। अब आप बताएं इस मामले में, अगर हुआ है तो आप बताएं। अब मेरी नज़र में नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विकास। सरकार से कुछ सुविधाएं, कोई सुविधाएं मिल रही हैं, आवास मिला हो, शौचालय बना हो, या तो ये तो बताएं जमीनी है नहीं, ये तो हर सरकार में सुविधा मिली है। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ इसी सरकार में, इससे पहले जो सरकार थी उस सरकार में भी बहुत से लोगों का मकान बना है, बहुत से लोगों का शौचालय बना है। ऐसा थोड़े कि यही सरकार आई है तभी। भाई सरकार जो भी हो वो सबकी सरकार है, ऐसा नहीं, थोड़े। तो जैसे आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं है, जुमला है, कैसे वो बात थोड़ा जस्टिफाई? तो मैं तो ये कहूँ कि आप हमें बताएं कि सबका साथ सबका विकास ये जुमला था ना, ये जुमला, इस जुमले का जवाब आप बताएं हमें। क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है? आप बताएं हमें। मैं आपको लगता है कि नहीं हुआ? जाहिर सी बात है नहीं, मैं कैसे कह दूँ कि हुआ है? हाँ, अब कोई भी मामला कोई सोच ले आदमी कि 100% सही हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता किसी मामले में हो, चाहे हिंदू धर्म में चाहे मुस्लिम। मैंने कहा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। यहाँ पे दुश्मनी रखना ये अच्छी बात नहीं है ना। तो आज हमने घोसी में मुसलमान मतदाताओं से बातचीत की, कई सारी बातें हुई, उनकी क्या समस्याएं हैं, चुनाव को लेकर क्या रुझान है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई। ऐसे हम लगातार घूमते रहेंगे, चुनावी कवरेज जारी रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।